वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2016 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि मकबूल, रूफी एंड शाम आर पार्टनर्स इन जिशान बिल्डर्स, अ फर्म एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन बलूचिस्तान। Sham is also the owner of cottage industry in Quetta. Sham has obtained a long-term loan for his cottage industry from Dostana Bank Limited. By transferring his interest in ZB यानी जिशान बिल्डर्स टू द बैंक बाय वे ऑफ मॉर्गेज। अच्छा, ये जो ट्रांसफर कर दिया उन्होंने अपना इंटरेस्ट बैंक को बाय वे ऑफ मॉर्गेज, एक तो इसमें ये शर्त होती है कि कॉन्सेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स हासिल की जाए। लेट्स अज्यूम के जी शाम ने मकबूल और रूफी की भी कॉन्सेंट इस सिलसिले में हासिल कर ली थी और फिर बैंक को अपना उन्होंने शेयर ट्रांसफर किया, बाय वे ऑफ मॉर्गेज किया, यानी बैंक से लोन ले लिया और उनका जो जिशान बिल्डर्स के अंदर पार्टनरशिप का इंटरेस्ट था उसका उन्होंने मॉर्गेज बैंक के साथ कर लिया, सिक्योरिटी के तौर पर वो उनको प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब द राइट्स एंड लायबिलिटीज इफ एनी ऑफ दोस्ताना बैंक लिमिटेड इन द अबव सर्कमस्टांसेस। तो पहले हम राइट्स पर बात करते हैं। दोस्ताना बैंक लिमिटेड का यहां पर जो स्टेटस है वो पार्टनर का स्टेटस नहीं है, इनका स्टेटस है ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट का, क्योंकि बैंक को ट्रांसफर किया गया तो ये ट्रांसफरी हैं। तो राइट्स इनके जो होंगे, फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू द बैंक। नंबर 1 ये कि जो शाम को प्रॉफिट मिलना है वो अब इंटाइटलमेंट बैंक की हो जाएगी, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट बैंक को मिलेगा शाम की जगह पे। तो ट्रांसफरिंग पार्टनर शाम है, उनके प्रॉफिट का हिस्सा अब बैंक को मिलेगा, दोस्ताना बैंक को, डीबीएल। जब फर्म की डिसोल्यूशन हो जाएगी या शाम की रिटायरमेंट हो जाएगी तो बैंक को फर्म के वो वाले एसेट्स का शेयर मिलेगा जो कि अदरवाइज शाम को मिलना चाहिए था, वो अब बैंक को मिलेगा। इसी तरह डिसोल्यूशन के बाद से अकाउंट्स का हिसाब किताब भी बैंक को मिल सकता है, ताकि उनका जो शेयर के भाई उनका हिस्सा कितना बनता है उसको असरटेन करने के लिए जो अकाउंट्स हैं वो भी बैंक को मिलेंगे, लेकिन ये फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। पहले के नहीं होंगे, डिसोल्यूशन से ऑनवर्ड के होंगे। अच्छा, फिर क्वेश्चन ने पूछा डिसेबिलिटीज, इनको लॉ में डिसेबिलिटीज भी कह दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शन भी कह दिया जाता है, या नॉन इंटाइटलमेंट भी कह दिया जाता है। तो डिसेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो बैंक शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, यानी ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होंगे, पार्टनर नहीं समझा जाएगा। एक डिसेबिलिटी तो ये हो गई। एंड शैल नॉट बी इंटाइटल्ड, इनकी इंटाइटलमेंट क्या क्या नहीं होंगी। एक तो ये फर्म के जो मामलात हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते, अकाउंट्स नहीं मांग सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो प्रॉफिट जिस अकाउंट की बेसिस पर कैलकुलेट हुआ है उसको चैलेंज नहीं कर सकते, यानी जो इन्हें प्रॉफिट दिया गया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे चैलेंज करने का इनके पास इंटाइटलमेंट नहीं है। और ना ही ये फर्म की डिसोल्यूशन के लिए सू कर सकते हैं, यानी केस ये फाइल कर सकते हैं कि फर्म को खत्म किया जाए ताकि हम अपना शेयर ऑफ नेट एसेट ले सकें, तो फर्म के डिसोल्यूशन के लिए भी केस नहीं कर सकते। तो ओवरऑल वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये 5 डिसेबिलिटीज हैं। 6 ये भी है कि वो उनको पार्टनर नहीं समझा जाएगा, तो टोटल 6 डिसेबिलिटीज आ गई और 3 राइट्स आ गए, 1, 2 एंड 3। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।